राज थोड़ा सा बयान करूंगा, उसकी वजाहत नहीं करूंगा। अज़दवाजी जिंदगी को खुशहाल करने का राज है, कभी कब्ज नहीं होती, कभी गैस नहीं होती, कभी बातें नहीं होती, कभी पेट नहीं बढ़ता। उस दिन के बाद मैंने टेंशन की गोलियां खाना छोड़ दी। आप अपने सफर की जिंदगी में जहां हों, जितनी बड़ी आला डिशें खा लें, जमीन का अर्क, जमीन के एक्सट्रैक्ट, ताकतवर अज्जा जितने भी हैं, उनका एक जौहर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया फितरत की तलाश में है और फितरत को बहुत नाम दिए जा रहे हैं, नेचुरल, नेचर, ऑर्गेनिक वगैरह वगैरह। आए एक राज मैं आपको बताता हूं। वो राज है अर्कुल अर्ज। एक है अर्कुल जिबाल, जो सलाजीत है इसको अर्कुल जिबाल कहते हैं। एक है अर्कुल अर्ज, जमीन का अर्क, जमीन का सख्त, जमीन के एक्सट्रैक्ट, जमीन के सारे, जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर जितने भी ताकतवर ग़िज़ाएं, ताकतवर दवाएं, ताकतवर अज्जा जितने भी हैं, उनका एक जौहर है जिसका नाम गुड़ है। और अगर देसी मिल जाए, जितना डार्क ब्राउन हो और जितना पुराना हो। दो चीज़ें ऐसी हैं जो पुराने होने में अपनी सेहत और तंदुरुस्ती में, अपनी अता और शिफा में बढ़ती चली जाती है। एक चावल, एक गुड़। गुड़ पुराना हो। मेरे घर में एक मटका पड़ा है, मैंने उसके अंदर गुड़ रखा हुआ है और मटके के ऊपर ढकना नहीं दिया, कपड़े से बांधा हुआ है। मटके के अंदर चंद सालों में गुड़ अपना रंग बदलता है। जो रंग बदलता जाता है, मेरी दिलचस्पी, मेरी मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। मटका, मिट्टी का घड़ा, मटका, छोटा सा कोई हो मिट्टी। आप अपनी जिंदगी में गुड़ शामिल करें। खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाएं। मैंने एक बाबा जी को देखा, इसने पोटली बांधी हुई थी। मजमा होता था, चुप करके पोटली खोलता था, क्योंकि पता है अगर खोला सारे गुड़ खा जाएंगे। तो उसका तो वो साथी था। मैंने पूछा, आप क्या करते हैं? कहने लगा, मैं खाने के बाद जब गुड़ खाता हूं, कभी कब्ज नहीं होती, कभी गैस नहीं होती, कभी बातें नहीं होती, कभी पेट नहीं बढ़ता, कभी मेरे दांत खराब नहीं होते, कभी मेरी नजर नहीं गिरी, कभी मेरे आसाब नहीं गिरे, कभी मुझे लाठी का कोई प्रोग्राम नहीं बना, लाठी के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं बना। गुड़ खाएं। खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाएं, एक टॉफी के बराबर खा लें, उससे थोड़ा सा ज्यादा खा लें। गैस खत्म, तेजाबियत खत्म, मोटापा खत्म, तबखीर खत्म, पेट का बढ़ना खत्म। बाज़-औक़ात एक बंदा कहने लगा, हम दोस्त नहीं मिलते, सिर्फ पेट मिलते हैं। हमारे एक दोस्त है, मैं उनके पेट पे हाथ रखता हूं, मैं कहते हैं हंसो। अच्छा, वो हंसता है, पेट हंसता है, वो नहीं हंसता, पेट हंसता है। मुझे तो अपने इस पेट का फिक्र है। गुड़ पेट का इलाज है, वेट का इलाज है, कोलेस्ट्रोल का इलाज है, वो खतरनाक बीमारियां जो पैदा होनी हैं उसका इलाज है। मैं एक राज थोड़ा सा बयान करूंगा, उसकी वजाहत नहीं करूंगा। अज़दवाजी जिंदगी को खुशहाल करने का राज है। मैं दूसरी दफा ये लफ्ज दोहरा रहा हूं, अज़दवाजी जिंदगी को खुशहाल करने का राज है। इसमें बेमिसाल जवानी है, लाजवाब ताकत है, दायमी कब्ज का और बवासीर का इलाज है, असाबी खिंचाव का इलाज है। आप कहेंगे गुड़ इतने फायदे, मैं कहता हूं मैं तो थोड़े बता रहा हूं। आजमा के देखें और आजमा के फिर आजमाएं और फिर आजमाने का बाद फिर आजमाएं। आप अपने सफर की जिंदगी में जहां हों, जितनी बड़ी आला डिशें खा लें, जितने बड़े आला ग़िज़ाओं का निज़ाम बना लें, लेकिन मेरा एक आपसे एक मोहब्बत का ताल्लुक़ है, प्यार का ताल्लुक़ है। मोहब्बतें और अक़ीदतें सदा बाकी रहती हैं, उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। गुड़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। गुड़ को अपने बच्चों को आदी बनाएं। बच्चे कोई और मीठा अपने दांतों को लगा के दांतों के मरीज़ बन बैठे हैं, अपने कोई मसनूई मीठे अपने मुंह पे उनके ज़ायके, उसमें वालिदैन का कसूर है, बच्चों का कसूर नहीं है। उन्हें गुड़ के फ़ायदे बताएं, उन्हें गुड़ के नफ़े बताएं कि आपका दिमाग तेज़ होगा, आपकी नज़र तेज़ होगी, आपके आसाब मजबूत होंगे, आपकी तबीयत में चुस्ती होगी, फुर्ती होगी। आप जब उठेंगे उठेंगे, बैठेंगे बैठेंगे। मैं एक जगह गया, उस दौर में ना जुमा मैगज़ीन आता था, तो उनका नाम था यूसुफ, कहते थे ईसु भाई। तो ईसु भाई कहने लगे, यहाँ मैगज़ीन पढ़ा था, मैं ये पढ़ा है, लेके चले गए। कुछ आधे पौने घंटे के बाद आए
تو پسینہ پسینہ بھی تھے، اور آگے نا وہ جمعہ میگزین رکھ دی اخبار کا. کہاں گئے تھے؟ میں ذرا ٹوائلٹ گیا تھا. میں اس ٹوائلٹ میں کچھ دیر کے بعد گیا تو ٹوائلٹ میں میں نے کیبنٹ دیکھی، وہاں وہ ناول اور فکشن اور پتہ نہیں. میں نے کہا اس وقت یہ کیا تھا؟ ارے بھائی ہم غذائیں ایسی کھاتے ہیں، اور غذاؤں کے ساتھ پھر جس کو میں اکثر کہتا ہوں یا اللہ یا نان نکال یا جان نکال، تو غذائیں. میں نے کہا اس بھائی آپ ایک کام کریں، کھانے کے بعد گڑ کھانا شروع کریں. ارے بھائی یہ دیہاتی لوگ کھاتے ہیں، میں نے کہا آپ دیہاتی بن جائیں صحت کے لیے، اور گڑ وہ تلاش کریں جو دیسی سے دیسی ہو، ڈارک سے ڈارک ہو، وہ تلاش کریں. خیر انہوں نے میری بات مانی. کچھ عرصے کے بعد مجھ سے بڑے ہنس ہنسا کے کہنے لگے میں بیت الخلاء کے جانے کے لیے مصیبت سمجھتا تھا، مجھے وہاں بہت دیر بیٹھنا ہوگا. کتابیں پڑھتا تھا اور اخبارات پڑھتا تھا. کہنے لگے آپ جاتا ہوں تسلی سے اجابت با فراغت. اس دن کے بعد میں نے ٹینشن کی گولیاں کھانا چھوڑ دی. یہ آپ سوچ لیں گڑ آپ کو کن کن بیماریوں سے بچائے گا، کن کن حوادث سے بچائے گا، کن کن مسائل سے بچائے گا. تو گڑ کے ساتھ زندگی کا ذرا شوق پیدا کریں. گڑ تو پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ہو سونے کا باکس ہو، ہیرے لگے ہوئے ہوں، سونے کا باکس ہو، ہیرے لگے ہوئے ہوں، اور اس کو کھولیں پھر اگلا باکس ملے، اس میں بھی سونا ہیرا ہو، زمرد، عقیق، مرجان، یاقوت، قیمتی پتھر ہو. اس کو کھولیں تو اگلا باکس ایک چاندی کا ہو، اور اس میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑا ہو جس کا نام گڑ ہے. اتنی قیمتی لاجواب چیز ہے. دور نہ رہیے، ساتھ لیں، ساتھ رہیں. کس کے؟ گڑ کے. صدا. جزاک اللہ. آباد رہیں، شاد رہیں، سلامت رہیں. کہنے لگے آپ کی کلونجی کی کتاب لی تھی. یہ میری کلونجی کی کتاب 1996 میں چھپی تھی. 26 سال 27 سال ہو گئے. اس میں میں نے آزمودہ ٹوٹکے دیے تھے. کہنے لگے میں یہ شوگر کا ٹوٹکا دیتا ہوں. کلونجی 1، تخم سرس 2، گوند کیکر 3، اور تنبا خشک 4. یہ ہم وزن ملا لیں اور کیپسول بھر لیں. کہتے میں نے پہلے 3 دن دیتا ہوں، 2 کیپسول صبح، دوپہر، شام. 3 دن صرف. مریض اگر کہتے ہیں مجھے خشکی ہو رہی ہے تو پھر صبح شام دیں دودھ کے ساتھ. پھر کہے تو مجھے خشکی ہو رہی ہے، پھر صبح والے نہیں چھوڑنے، شام والے چھوڑ دینے. شوگر والوں کے لیے 90 دن استعمال کرتے ہیں. بہت اچھا. کوئی معدے کی گیس، بادی تبخیر کی دوائی ایسی پھکی جس میں نمک نہ ہو وہ استعمال کریں، اور میں وہ خود بتا دیتا ہوں آپ کو. سفید زیرہ، دھنیا، چھوٹی الائچی اور مصری. سفید زیرہ 1 چٹانک، دھنیا 1 چٹانک خشک، چھوٹی الائچی 1 چٹانک اور مصری 1 پاؤ. باریک پیس لیں. 1 چمچ صبح، دوپہر، شام لیں. کمال چیز ہے معدے کے لیے. اور اگر اس کو بہت زیادہ پرتاثیر بنانا ہے، اس میں 10 گرام جو ہے ست پودینہ ڈال دیں. کمال دیکھیں انشاءاللہ. اور اس کو میں خود استعمال کرتا ہوں اور کیا ہے. تازہ پانی یا نیم گرم پانی ہو، ٹھنڈا کبھی نہیں. 2 چمچ، 3 چمچ، 2 چمچ اس کو ڈالیں اور فوراً پی لیں. دن میں 2-3 دفعہ. جس کا پیٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہو، حد سے زیادہ بڑھ گیا ہو. بعض لوگ ہیں نا ان کے واٹس ایپ پہ یوں تصویر لگی ہوتی ہے اور نیچے پیٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. واٹس ایپ پہ تصویر یوں لگی ہے، بڑی سونی تصویر لگی ہے، نیچے سے پیٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. مہران گاڑی کے بعد بڑی گاڑی رب نے عطا کی، کھانے لاجواب مل گئے، پیٹ بڑھ گیا. تصویر یوں لگی ہوئی ہے. سرکار نے کیپ پہنی ہوئی ہے. یہ جو بالنگو ہے نا، تخم ملنگو، نیم گرم پانی یا تازہ پانی چمچ میں گھول کے فوراً پی لیں. غذا کا پرہیز بھی ہو اور یہ بھی چیز بہت زبردست ہے. کہتے میرا وزن 136 کلو 136 136 کلو وزن تھا. آپ نے نسخہ بتایا، اسبگول کا چھلکا 2 چمچ، زیتون کا تیل 1 چمچ، کلونجی 1 چٹکی. آپ نے ایک ٹائم کیا، صبح استعمال کیا. کہتے میرا وزن 20 کلو 116 پہ آیا. اور پھر میرا جو ہائی بلڈ پریشر ہوتا تھا وہ کتنا ہوتا تھا؟ 250 اور 260، 250 اور 260، اور وہ بھی نارمل ہو گیا. کوئی حاجت ہے نسبت مصطفیٰ سے. آج ایک خاتون نے ٹیلی فونک پروگرام میں کسی ملک سے مجھے بتایا کہ جب سے میں نے 1 to 9 کا عمل کیا، 129 بار سورۃ کوثر تھیلی پہ پڑھی،
मेरी थैली में से सोना निकलता है। ये अल्फाज हैं, आप रिकॉर्डिंग में सुने, ये अल्फाज हैं और रिकॉर्डिंग में सुने। आज प्रोग्राम आज का जो मैं पूरी दुनिया की सुनता हूं, मेरी थैली में से सोना निकलता है। कमली वाले की निस्बत के साथ, मेरे आका की निस्बत के साथ जितनी भी सूरतें हैं, जितनी भी आयात हैं, जितनी भी कुरानी निजाम है, उनकी तासीर कमाल है। सारा कुरान कमाल है, सारा कुरान बेमिसाल है कि मैंने 129 बार सूरत कौसर नहीं छोड़ी और 129 बार सूरत कौसर को नहीं छोड़ा। हाँ, पर मेरी थैली से सोना निकलता है, जवाहर निकलते हैं। कोई कहते हैं 5,000 से कम का नोट नहीं निकलता, कोई कहते हैं ये निकलता है, कोई कहते हैं ये निकलता है। निस्बत मुस्तफा, कमली वाली की निस्बत, आका की निस्बत, सूरत कौसर की बरकत। इस दुआ को याद कर ले, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका। आप ना सवारी में बैठे हो ना, मैं एक आसान तरीका बताता हूं। कई सफर में हैं, कई सवारी में हैं, नहीं है, नफिल सफर सवारी में आप पढ़ सकते हैं, नफिल सफर सवारी में पढ़ सकते हैं। उसके लिए क्याम फर्ज नहीं, कयाम फर्ज नहीं, उसके लिए किबला रुख का होना फर्ज नहीं। ये बता दूं आपको, कहीं गाड़ी सवारी में आप बैठे हुए हैं, आप ठीक खुद ड्राइविंग कर रहे हैं, फिर नहीं, तवज्जो ड्राइविंग की तरफ हो, आप नफिल पढ़ रहे हैं, नफिल पढ़ते हुए आप वहीं पढ़ें और इस दुआ को नफिल पढ़ के दो, फिर इस दुआ को मोबाइल पे लेके, कागज में लेके या सीने के अंदर की परतों पे इस दुआ को गिड़गिड़ा के पढ़ना शुरू कर दे और अल्लाह से एक बात कहें, मौला परदेसी के साथ तेरे वादे और होते हैं। उठाओ परदेसी हाथ, कितने हाथ परदेसियों के हैं? ओ वाह मौला, आप देख, आप तो करम कर दे मौला, तू जानता है परदेसियों के साथ तेरे वादे और हैं। कलमे के बाद सबसे अहम तरीन चीज नमाज है, तूने परदेसियों पे वही आदी कर दी। तू कहता है परदेसी अगर तू तहज्जुद नहीं पढ़ता तो कोई हर्ज नहीं, तू सुन्नत नफल नहीं पढ़ता तो कोई हर्ज नहीं, तू चाहे दो पढ़ ले, मैं राजी भी हूं, खुश भी हूं, और तू अगर 2 की जगह 4 पढ़ ले मैं खुद नाराज हो जाऊंगा। मैं रियायतें देता हूं, तू सख्तियां मांगता है। कई सफर में जा रहे हैं, ये नफिल पढ़ के ना, नफिल पढ़ के इस दुआ को पढ़ना शुरू कर दें, गिड़गिड़ाना शुरू कर दें, हाथ उठा के मांगे, बगैर हाथ उठाए मांगे, जैसे मांगे इसको पढ़ना शुरू कर दें गिड़गिड़ा के, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका। और फिर पढ़ते हुए कहें, मौला तुझसे सवाल करता हूं। और मैंने याद है एक बात आपसे पहले भी कही, आज भी कह रहा हूं, जिन दुआओं से पहले अल्लाहुम्मा आता है और रब्बना आता है, उनकी कबूलियत आखिरी दर्जे के कमालात को छूती है।